कई बार ऐसा होता है राजीव कि आप कोई सीरीज करते हैं एंड इन रेमिनिसेंस लाइक इन इफ यू गो इन हाइंडसाइट आपको लगता है ये पार्ट मैं और बेहतर कर सकता था. हियर इफ आई सी इट, आदित्य अगर मुझे ये चांस दोबारा दे तो मैं इस चीज़ को रीशूट करना चाहूँगा. 200%. ऐसा कितनी और बार हम हुआ? सबको अपने काम के बारे में ऐसा लगता है, नहीं? नॉट नेसेसरी. कई लोग होते हैं यार ठीक है कर दिया. नहीं नहीं, मुझे इस बात का मुझे वो नहीं झूठ बोल मालूम रहे था हैं। कि नहीं 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 मुझे, मैं बता रहा हूँ, मैं करेक्ट बोल रही हूँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे, बिकॉज जब हम शूट कर रहे थे मैं कई बार झेम जाता रहा आदित्य के ऊपर. अरे हो गया ना यार, अभी इससे ज़रा क्या तेरे को रिएक्शन दूँ मैं. आई डेंट नो कि ये क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, ये बन के कैसा आएगा. और जब आप रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है आपको, तो आपको लगता है काश मैंने आदित्य को और समझा होता कि ये मुझे क्या बोल रहा है. कि हाँ राजीव, ये क्लू मिला तुझे, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ा ना अपना एक्साइटमेंट को. क्योंकि मैं, बिकॉज आपको हर मोड़ पे कोई क्लू मिल रहा है. तो एक बार आपको मिला तो आपने बोला अच्छा ये दिखाया, आपने शौक दिखाया. दूसरी बार मिला तो आपने शौक दिखाया. अब मैं उसको बोलता है हर बार ना ये शौक मुझसे कैसे दिखाऊं. राजीव डिग्री बढ़ा, डिग्री, बिकॉज जब तुझे मिल रहा है. इमेजिन आई डेंट एक्चुअली, मैं खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ, लेकिन आई थिंक उस टाइम पे मैं अपनी इंटेलिजेंस में थोड़ा मात खा गया. नाउ इफ आई वाज टू डू दिस अगेन आदित्य, आई एम टेलिंग यू, now if I was to do this again, You have I done think it I many would times. take it to another level altogether. I just आदित्य को आपसे कोई कंप्लेन नहीं है. यू आर ओनली टेलिंग हिम. तो अब नेक्स्ट टाइम आदित्य विल बी लिटिल हार्डर ऑन यू. अगर इसका सीजन 2 बनता है तो डेफिनेटली आई विल बी. पर आपने कहा कि यहाँ पर एंड हो गया है. देयर इज नो स्कोप. स्टोरी एंड हो गई है, बट मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री में इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे ऐसे हिडन ट्रेजर्स है जिसको हम डेफिनेटली जाके ढूंढ सकते हैं. भारत में तो इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी बड़ी हिस्ट्री है हमारी, तो अगले सीजन के लिए तो हमारे पास काफ़ी कहानियां हैं. राजीव किस तरह के डायरेक्टर हैं? ये चिल्ड आउट हैं या कभी कभी हार्श हो जाते हैं, मिक्सचर हैं, या बहुत फ्रेंडली कूल एक्ट करते हैं? डजंट लूज हिज टेम्पर? आदित्य एक अच्छा डायरेक्टर इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत अच्छा इंसान है. ही इज़ द मोस्ट, आई मीन द मोस्ट लव्ड गाय. मतलब मैं, बड़ा जलन हो रही है मुझे बोलते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर सेट पे आई शुड बी द मोस्ट लव्ड वन, बट आदित्य इज़ द मोस्ट लव्ड पर्सन ऑन द सेट, बी इट एक्टर्स, बी इट टेक्नीशियंस, बी इट एनीबडी, फॉर अ सिंपल रीजन. He doesn't think that he is the superior most, he is the captain, though he knows he is captain. बहुत responsible लड़का. लेकिन at the same time I think इसमें इतना patience है, इतना patience है. जब मैं कभी कभी बहुत इसके देखता था कि ये कैसे हैंडल करता है, इतने लोगों को कैसे हैंडल करता है, झेपता नहीं है. मैं झेपता था. बाकी स्टार कास्ट के साथ कैसे थे? वेरी, दैट्स समथिंग अमेजिंग. हर एक्टर का अपना एक ना एक बैगेज होता है, या एक अपना एक क्या कहूँ, उसकी एक अपनी. नहीं, कई बार कुछ लोगों में टैलेंट होता है ना, आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा यू आर वेरी स्पेशल. दूसरे से मिलेंगे उसको भी ये लगेगा अरे आदित्य सर का फेवरेट हूँ. ये इज ही लाइक दैट? 100% ही विल मेक एवरीवन फील स्पेशल. इसके एडीज, इंटर्न्स, इसके जो टीम में जो इंटर्न्स भी होते हैं, दे आल्सो फील दैट कि यार आदित्य सर का सबसे फेवरेट तो मैं ही हूँगा या मैं ही होंगी. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. आशीष विद्यार्थी हमारे सीरीज में है. आशीष सर अभी भी इतने सालों के बाद भी वो हर सीन को ना बड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं कि यार मैं ना ऐसा करता हूँ, एक आदित्य एक मैं करके दिखाऊँ तेरे को, देख ना मैं ना इसको. और हम लोग बहुत सोचते रहे अरे आदित्य यार ये सीन लिखाना करते हैं ना, बट आदित्य पूरा सुनता था कि आशीष जी अभी बोलेंगे, आशीष सर कि मैं दिखाता हूँ ऐसे करके, एक यहाँ से जाऊँगा फिर मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करके हाँ सर अच्छा है, एक वो वाला भी करते हैं ये वाला भी करते हैं. तो वी न्यू एग्जैक्टली कि इसको क्या चाहिए. जो जब बोलते थे तो उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल लेता था, बट ही वुड नेवर से यार जो मैं बोल रहा हूँ ना वो कर लो. एक बार भी इसने ना मुझे, ना आशीष सर को, ना गौरव को, ना सई को, किसी को कभी ये नहीं बोला कि नहीं यार तुम जो मैं बोल रहा हूँ कर लो. गौरव को कभी कभी बोलता था तुम ज़रा दिमाग मत लगा, जब मैं बोल रहा हूँ वो कर ले. आदित्य को इतना मीठा हो गया ना, वो मलाई मक्खन भी नहीं खाएंगे. अभी कैसे खाऊंगा बताइए मुझे. नहीं, बट एक मुझे लगता है हमेशा इतना as a director- मलाई और इतना मक्खन सब एक साथ नो आ गया. देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके साथ एक अच्छी टीम हो, अच्छे एक्टर्स हो और जो डेडिकेटेड हो. सी एक बात हमेशा मुझे लगती है कि कोई भी प्रोजेक्ट ना अगर वर्क होता है, कोई भी फिल्म वर्क होती है, सीरीज वर्क होती है, तो उसके पीछे अगर काम करते वक्त सच्चाई हो ना, और अगर एक मेहनत हो ना, तो वो लोगों तक पहुंचती है. एक अपने लेवल तक तो लोगों तक पहुंचती है. तो अगर मुझे एज ए डायरेक्टर वो दिखती है कि कौन कितनी सच्चाई से काम कर रहा है, कौन कितना उसमें ऑल इन है. बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं बिकॉज उनको काम चाहिए, या अगर उनको एक पैसे अच्छे मिल रहे हैं या एक अपॉर्चुनिटी है. पर बहुत बार हमें एज ए डायरेक्टर तो दिखाई देता है कि यार इसकी इंटेंशन इस शो से या इस फिल्म से जुड़ने की क्या है. पर जब भी आपके पास ऐसी टीम हो ना जो पूरे दिल से आपको समर्पित है पूरी, कि आप जो कहो हम करने वाले हैं और पूरी सच्चाई से,
तो फिर कहते हैं ना, नई नई शादी में शुरुआती दिन बड़े अच्छे होते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछूं। अब आगे भी आप आदित्य के साथ काम करना चाहेंगे, या यहीं पर अगर मतलब स्क्रिप्ट नहीं भी पसंद है तभी, मैं ये बता, इसमें एक है आई condition। डोंट बिलीव कि हम साथ में काम करेंगे नहीं करेंगे। आइडियली स्पीकिंग आई वुड लव टू वर्क विद हिम, बट डिपेंड करता है कि हम कब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट ये आए आपकी नई शादी बोल रही है अभी? नहीं एब्सोल्युटली नहीं। इनफैक्ट आई विश हिम द बेस्ट। व्हाई आई वांट टू वर्क विद हिम इज आल्सो बिकॉज ये चाहे मराठी फिल्म कर रहा है या ये हिंदी फिल्म कर रहा है या हिंदी सीरीज कर रहा है, he loves this project and he owns it. See, a very good example I'll tell you. इस समय ये 100 करोड़ की फिल्म कर रहा है, कल रात को शूट करके आ रहा है उसका एक पोर्शन, बट डिस्पाइट दैट ही इज इक्वली इन्वॉल्व इन सीक्रेट्स ऑफ द शिलेदार, क्योंकि ये उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट हम है। बहुत शुक्रगुजार है, आपने समय निकाला और आप साहित्य में आए, क्योंकि बहुत कम समय हमने आपको दिया हाँ करने के लिए। और नहीं, उसके हमें बावजूद मुझे प्रमोट करना भी था शो, मुझे लोगों तक पहुंचाना भी था, पर मुझे ये भी लगा कि ये बहुत बढ़िया मंच है जहाँ पे साहित्य की बात हो सकती है, हिस्ट्री की बात हो सकती है, और क्योंकि हमारे शो में साहित्य भी है जिस पे इसीलिए यही वजह जिस थी किताब कि पे आप आधारित दोनों- है। हाँ, चुनाव इसी वजह से Yes. किया गया।